डोंट वरी, देव आ जाएगा बचाने। हाँ, बड़ा आ जाएगा बचाने। अपनी अर्जेंट काम से फुर्सत मिल गई डॉक्टर देव को जो आएंगे बचाने, और मुझे बचाने तो आए नहीं, तुमको बचाने बड़ा आ जाएंगे। जेलस। नेवर। खाओ कसम, बताओ बताओ। प्लीज डोंट बी स्टूपिड। तुम्हें बचाने नहीं, पर मुझे बचाने तो आ ही गया। अरे देव, तुम हम लोग को रिहा कराने इतने अंदर तक क्यों चले आए जेल के अंदर? ये वो क्या रहे? मैं पूरी तरह ही जेल के अंदर आ चुका हूँ। क्या? क्यों? क्या किया तुमने देव? साला मेरे से एक नहीं संभलती और तू दो के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। क्या बोला? क्या बोला? ये क्या बदतमीजी है? क्या बोला? कौन है? क्या बोला? दोबारा बोल। क्या बोला? वो उस इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ लिया था मैंने। क्यों? फालतू की बकवास कर रहा था वो। किसके बारे में? उसने कहा तुम। मैं क्या? उसने कहा ये। क्या? मैं क्या? मेरा मतलब है मैं। अरे क्या मतलब मैं? अरे वो सब छोड़ो, मुझे बताओ, मैंने तुमको भेजा था कि इसको बाहर निकालना है, तुम खुद कैसे अंदर आ गई? अरे तुम तो जानते हो ना, मैं जहाँ जाती हूँ पता नहीं क्यों ड्रामा मेरा पीछे ही नहीं छोड़ता। उस दिन रीयूनियन पार्टी में आई, वहाँ पर बैंक के लुटेरे पहुंच गए। मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, वहाँ पर बॉक्सिंग शुरू हो गई। यहाँ आई तो अब ये सब। ये देखिए, ये एक रजिस्टर्ड डॉक्टर है। सी, आपने एक शरीफ इज्जतदार डॉक्टर को अपने लॉकअप में बंद कर रखा है। इनको ऐसे लॉकअप में बंद करके नहीं रख सकते, प्लीज अंडरस्टैंड। आपके इसी शरीफ और इज्जतदार डॉक्टर ने बिना किसी परमिशन के स्कूल के रिकॉर्ड रूम में एंट्री मारी, प्रिंसिपल को लाफा मारा। बैठिए आप, तफ्तीश जारी है, तब तक स्कूल से भी रिपोर्ट आ जाएगी। और कब तक आएगी रिपोर्ट? रिपोर्ट आ जाएगी तो बता देंगे ना। और तब तक क्या आप इनको, ये शरीफ इज्जतदार डॉक्टर को ऐसे यहाँ पर रोक करके रखेंगे, स्टेशन में बिठा कर रखेंगे? तुम्हें ऐसा बोलू शकत नाही इंस्पेक्टर साहब. हो मॅडम, मी काय करू शकतो आणि काय नाही करू शकतो मला सांगू नकोस. कैसी बात कर रहे हैं आप मुझसे? अच्छा ठीक है, अरेस्ट मेमो दिखाइए मुझे. और इन्होंने प्रिंसिपल को थप्पड़ मारा, किसी ने देखा होगा ना, कंप्लेन की होगी. बताइए मुझे कहाँ है वो? कोई तो रिपोर्ट होगी ना, दिखाइए ना, बताइए मुझे. सर चाय. हाँ रख दे इधर. क्या बदतमीजी है ये? इंस्पेक्टर साहब, आई एम सॉरी. वो ना, वो चाय वाला आपका बीमार है, उसको वायरस हो रखा है, नोरो वायरस. अरेस्ट करो इसे. अब वो चाय वाला, इसे भी अरेस्ट करो. प्यार से भी तो टैकल कर सकती थी उस सिचुएशन को. चाय क्यों गिरा दी उस पे? चलता फिरता एक्सीडेंट हो तुम. अरे आपको पता थी ना ये बात डॉक्टर देव, तो फिर क्यों भेजा इसे? मैंने फोन तो आपको किया था. डॉक्टर सृष्टि लुक, मुझे लगा था कि ये थोड़ा छोटा सा मामला होगा, ट्रेसपासिंग का. मुझे नहीं पता था कि उस प्रिंसिपल को थप्पड़ मार दिया है. तो और क्या करती मैं? मुझे फोन कर सकती थी ना ये. हाँ? मैं कुछ तोड़ निकालता इस बात का, कुछ करता कि कैसे करना है इस सिचुएशन को सॉल्व. लेकिन नहीं, इनको तो सब कुछ खुद करना होता है. मैंने मदद के लिए फोन किया था, लेक्चर के लिए नहीं. लेक्चर आपने कब सुना है डॉक्टर सृष्टि? अरे यार चुप हो जाओ तुम दोनों यार. खूसट कपल की तरह फाइट किए जा रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कपल नहीं है. अच्छा. सेकंड ऑफ ऑल मैं नहीं जानता इन्होंने मुझे कॉल क्यों किया, क्योंकि इनका जो इमरजेंसी कांटेक्ट है वो दिग्विजय है. तो आई रियली डोंट नो, क्योंकि जब ये बीमार हुई थी तब भी उनका इमरजेंसी कांटेक्ट दिग्विजय ही था. तो अब ये जब यहाँ पे हैं तो क्यों नहीं आ रहा? वो कहाँ है? क्योंकि दिग्विजय कोल्हापुर में है, इसलिए मजबूरन तुम्हें फोन करना पड़ा, वरना कोई शौक नहीं था तुम्हें फोन करने का. और वैसे भी मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो इतनी जरूरी है, आपसे रिलेटेड है, आपके बारे में है, इसीलिए आपको फोन करना पड़ा. क्या इन्फॉर्मेशन? मुझे स्कूल के रिकॉर्ड रूम में ध्रुव के ओरिजिनल फाइल मिली. बाय द वे ध्रुव का असली नाम अनुज है, अनुज सिंह. और गेस उसके भाई का नाम क्या है? राघव सिंह. वही राघव सिंह जिसकी हमारे हॉस्पिटल में मौत हुई थी. पिताजी का नाम प्रलय सिंह, जिन्होंने आपको गोली मारी थी डॉक्टर देव. पिताजी का नाम प्रलय सिंह, जिन्होंने आपको गोली मारी थी. ध्रुव का असली नाम अनुज है. अनुज है. चलो तुम तीनों बाहर निकलो. इतनी मेहरबानी कैसे? अरे वो चाय वाला बेहोश हो गया है, वो सचमुच में बीमार था.
और आपके चाय गिराने की वजह से मैं भी बीमार होने से बच गया, इसके लिए थैंक यू। वक्त भी बदल सा गया है, हाथ से फिसल सा गया है तो सच मगर मैं मानूं क्योंकि पिछले 8 साल की सारी मेमोरीज जा चुकी हैं, डायग्नोसिस के सारे रिजल्ट्स आ गए हैं और तुम्हें रेट्रोग्रेड एमनीशिया है। हम साथ नहीं, हमारा डिवोर्स हो चुका है। आप क्यों आए हुए? मैंने आपसे मना किया था। ये लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? पता करना होगा। जिस पेशेंट की जान मेरे अंडर एज ए डॉक्टर गई थी, आज उसका भाई इस हॉस्पिटल में एडमिट है। उस एक्सीडेंट के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी। हाँ, बट लेकिन इस सब में ध्रुव का क्या दोष? डॉक्टर सृष्टि, उसका नाम ध्रुव नहीं है, उसका नाम अनुज सिंह है। वो राघव सिंह का भाई है और प्रलय सिंह उसका बाप है। आप शायद भूल रहे हैं कि आपने ही इसकी फाइल लाई थी, उस पर साफ साफ लिखा है अनुज सिंह। तो प्लीज उसे ध्रुव कहना बंद कीजिए। आपकी बात लॉजिकली बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन मेरे लिए मेरा ध्रुव ही है। ठीक है, आपका लॉजिक, आपका डिसीजन। मैं खुद को इस केस से दूर करता हूं। और डॉक्टर प्रीति, आपको तो पता ही है इस केस के बारे में सब कुछ। स्टेम सेल डोनर भी अब तो मिल ही जाएगा। सो आई एम आउट ऑफ दिस। नो 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 नो, यू कांट डू दिस। आपके प्रॉमिस का क्या? आपने वादा किया था ना डॉक्टर देव कि आप इसे ठीक करेंगे। डॉक्टर प्रीति बहुत काबिल डॉक्टर है, वो संभाल लेंगी इस केस को। ओके, मैं खुद को इजाजत नहीं दे सकता कि मैं इसका इलाज कर सकूं। आई एम रियली सॉरी। मैं ये क्या कर रहे हो तुम देव? डॉक्टर प्रीति, इसका भाई मेरे अंडर एडमिट था, उसकी जान चली गई। इससे अगर कुछ हो जाएगा तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज अंडरस्टैंड। तो फिर तो आपको इसका इलाज बिल्कुल करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। अगर आपके रहते राघव सिंह की मौत हुई थी तो उसके भाई को ठीक करिए ना, इलाज करिए उसका, निकलिए अपने गिल्ट से बाहर। ये सोच के कर लो कि हमारे ध्रुव को बचा रहे हो। डॉक्टर सृष्टि प्लीज। सच कहिए डॉक्टर देव, इसको देखकर ध्रुव की याद नहीं आती? ये जैसे ही मेरा पल्लू पकड़ता है, जैसे उंगली में उंगली अटकाता है, हमारा ध्रुव भी तो ऐसे ही करता था। डॉक्टर सृष्टि, हमारा ध्रुव जा चुका है। आपके लिए जा चुका होगा, लेकिन मेरे लिए मेरा ध्रुव वापस आ गया है। और मैं अब इसे दोबारा कहीं नहीं जाने दूंगी। एक माँ की तरह इसकी हिफाजत भी करूंगी और एक डॉक्टर की तरह इसका इलाज भी।
पेशेंट नंबर 4 तुमसे कोई मिलने आया है। डॉक्टर देव, एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे मुझे प्रलय सिंह से मिलने के लिए जेल क्यों ना जाना पड़े। पर मैंने पता किया, इनके पिता जेल में नहीं है, असाइलम में है। तो ठीक है, फिर मैं प्रलय सिंह से मिलने असाइलम जाऊंगी, उसे कन्विंस करूंगी कि वो अपने स्टेम सेल्स डोनेट करे ताकि मैं इस बच्चे की जान बचा सकूं। प्रलय सिंह, नहीं, एक मिनट डॉक्टर सिस्टी, आप वहां पर नहीं जा सकती। आई एम रियली सॉरी। वो सेफ नहीं है। वो जानता है कि आप मेरी वाइफ, कि आप मेरी एक्स वाइफ हैं। उस इंसान ने मुझ पे गोली चलाई थी, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो इट्स डेंजरस। तो होने दीजिए डेंजरस, क्या फर्क पड़ता है। ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, एंड एज अ डॉक्टर इसकी हिफाजत मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन क्यों लेनी है आपको जिम्मेदारी, जब ये जिम्मेदारी डॉक्टर प्रीति को मिल चुकी है। ये करेंगी ना, आप वहां पे जाएंगी तो खतरा हो सकता है आपकी लाइफ को। कुछ हो गया आपको तो। और अगर मैं ध्रुव की जान नहीं बचा पाई तो आपको सिर्फ प्रलय सिंह दिखाई दे रहा है, आपको कोई बच्चा नहीं दिखाई दे रहा। अनंत सिंह, गुड बॉय। कायदे में रहोगे ना तो फायदे में रहोगे। ध्रुव, नो प्लीज, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। आप जाइए और अपना डिलेमा सॉर्ट आउट करिए। सिस्टर प्रतिभा, जल्दी आइए प्लीज। बॉडी वेट के हिसाब से फ्लूइड सपोर्ट एडजस्ट करिए, स्लो एंड मॉनिटर्ड। और मुझे इसका टेम्परेचर चार्ट चेक करना है प्लीज। श्योर। लास्ट इसे कौन सी मेडिसिन दी थी आप लोगों ने? सीबीसी एंड प्लेटलेट काउंट। तुम्हारे ध्रुव, डॉक्टर प्रीति, ब्लड टेस्ट हो गया? हाँ, स्टेबल। अभी के लिए स्टेबल हो गया है, लेकिन मुझे प्रलय सिंह से मिलना ही होगा। स्टेम सेल्स लेने ही होंगे इसकी जान बचाने के लिए। मैंने अपने उस फ्रेंड से बात कर ली है जो उस असाइलम में साइकियाट्रिस्ट है। ओके। उसने कहा कि प्रलय सिंह से मिलने के लिए एक एप्लीकेशन भरनी पड़ती है, तो मैंने उसे बोल दिया कि तुम्हारे नाम का फॉर्म भर दे एंड होपफुली परमिशन जल्दी आ जाएगी। ग्रेट, थैंक यू। वैसे बोलना पड़ेगा, तुम्हारी आंखों में वो स्पार्क और वो पैशन दिखाई दे रहा है जो एक टाइम पे डॉक्टर सृष्टि की आंखों में दिखाई देता था। इस बच्चे ने तुम्हारे अंदर के डॉक्टर को जगा दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि तुमने अपना मेडिसिन के साथ रिश्ता फिर से जोड़ लिया। थैंक यू, एंड आई एम सो ग्लैड कि तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो। कोई तो सपोर्ट कर रहा है, वरना देव तो। उसे फिक्र है तुम्हारी, और होनी भी चाहिए। ये प्रलय सिंह एक खतरनाक आदमी है
और उसके बच्चे की मौत के बाद तो और ज्यादा खतरनाक हो गया है। और ऐसे में उसे पता लगेगा कि उसका दूसरा बच्चा भी हमारे पास है एंड उसकी हालत भी इतनी अनस्टेबल है, तो चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। या आई नो, बट ध्रुव के लिए मैं कोई भी खतरा हैंडल करने को तैयार हूँ। लो, तुम्हारा विजिटर्स क्लियरेंस भी आ गया। अब तुम आराम से प्रोफेसर सिंह से मिल सकती हो। फैंटास्टिक, थैंक यू। आईने में अक्स है कोई अनजाना शख्स। सच कहिए डॉक्टर देव, इसको देखकर ध्रुव की याद नहीं आती? डॉक्टर सृष्टि, हमारा ध्रुव जा चुका है। आपके लिए गया होगा, लेकिन मेरे लिए मेरा ध्रुव वापस आ गया है। और मैं अब इसे दोबारा कहीं नहीं जाने दूंगी। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मैं डॉक्टर हूं, मेरा फर्ज है पेशेंट की जान बचाना, उसे ट्रीट करना। फिर ये अनुज सिंह, राघव सिंह का भाई, मैं। देव रिलैक्स, डॉक्टर्स भी इंसान ही होते हैं। हाँ भी तुम कंफ्लिक्टेड फील कर रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पेशेंट को अबैंडन कर रहे हो। सो जस्ट रिलैक्स। प्रीति, मुझे तो लगता है मैं कॉन्फ्लिक्ट से ही घिरा हुआ हूं। ध्रुव को लेकर कॉन्फ्लिक्ट, सृष्टि को लेकर कॉन्फ्लिक्ट, सनी पे शक कर रहा हूं। हालांकि उस ज्वेलर ने मुझे कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी मुझे सनी पे शक है। मुझे लगता है वो गहने उसी ने बेचे हैं ज्वेलर को। I don't know, man। इतने सारे सवाल हैं और जवाब एक भी नहीं है। इन सारे जवाबों को ढूंढने के लिए मैं वापस वही एक दिन बार बार जीता रहता हूँ जिस दिन मुझे गोली लगी थी। 1 सेकेंड। अब मान लो ये तीनों ही तुम्हारे पेशेंट हैं। जस्ट इमेजिन, तो तुम क्या करोगे? ये तीनों केसेस तुम एक साथ एक ही फाइल में रख दोगे? Of course not। तो फिर तुम तीनों केसेस को एक साथ क्यों स्टेपल कर रहे हो? ध्रुव एके अनुज प्रलय का बेटा है, इसमें उसकी मर्जी नहीं थी। प्रलय ने तुम पर गोली चलाई, ये इसका जुर्म नहीं है। अब तुम इसके साथ क्या करोगे? आई मीन ध्रुव के साथ क्या करोगे? ही इज योर पेशेंट। उसे स्टेबलाइज करूंगा, फिर उसकी फैमिली में से किसी डोनर को ढूंढूंगा और स्टेम सेल थेरेपी शुरू करवाऊंगा। मतलब तुम इसे ट्रीट करोगे, करेक्ट? राइट। प्रलय जिसने तुम पर गोली चलाई, तुम्हें ट्रॉमा दिया, ये पॉसिबल डोनर है। अब तुम इसके साथ क्या करोगे? मेंटल कैपेसिटी और लीगल कंसेंट को असेस करूंगा। इसका मतलब है कि तुम इस पर टेस्ट करोगे ताकि तुम ध्रुव को ट्रीट कर सको, अनुज को ट्रीट कर सको, करेक्ट? नाउ सनी पर आते हैं। ये सस्पेक्ट है, सीक्रेट छुपाता है पर कोई सबूत नहीं है। इसके साथ क्या करोगे? ज्वेलर से उसकी शनाख्त कराऊंगा पहले, और फिर ज्वेलरी ढूंढूंगा, और फिर जब सारा एविडेंस मिल जाएगा तो सनी को कन्फ्रंट करूंगा। तो लेट्स जस्ट से कि तुम उसका जुर्म सबके सामने लाओगे, प्रूव करोगे, राइट? बिंगो, प्रूफ। सो टेस्ट, ट्रीट एंड प्रूफ, 3 सेपरेट जॉब्स हैं। फिर इतना सिंपल तो है। अभी भी कुछ दिमाग में कुछ क्योटिक सा चल रहा है या सब कुछ क्लियर हो गया? उसी हॉस्पिटल में है जहां पे तुम्हारा बड़ा बेटा राघव सिंह एडमिट था, और इसे भी वही बीमारी है जो राघव को थी। हाँ, पर मैं इसे राघव की तरह मरने नहीं दूंगा। इसकी जान मैं बचाऊंगा, वादा है मेरा। पर बदले में तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। कोई भी डॉक्टर आए
किसी भी तरह का सैंपल लेने की, टेस्ट करने की बात करे या स्टेम सेल डोनेशन की बात करे, हाँ मत बोलना, नहीं उसकी बात मत मानना, क्योंकि तुम्हारे बेटे की जान सिर्फ मैं बचा सकता हूँ और कोई नहीं। अगर तुम उसकी बातों में आ गए और तुमने उसकी मदद करी तो छोटे बेटे के साथ भी वही होगा जो बड़े बेटे के साथ में हुआ। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सब कुछ क्लियर कर दिया तुमने, थैंक यू। मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, सारे सवालों के जवाब तुम्हारे सामने ही थे, बस वो थोड़ा ऐसे धागा उलझ गया था, उसे सुलझाना है, दैट्स इट। डॉक्टर देव को पता है कि उसे क्या करना है, बस देव को थोड़ा सा ज्यादा वक्त चाहिए। पर ऑल इन ऑल देव को और डॉक्टर देव को एक दूसरे का दुश्मन मत बनने देना। जो जरूरी परमिशंस थी वो मिल गई हैं। मैं जा रही हूँ उस असाइलम प्रलय सिंह से मिलने, कन्विंस करूंगी कि स्टेम सेल्स डोनेट कर दे। मीनवाइल डॉक्टर प्रीति, आप प्लीज ध्रुव का ध्यान रखिएगा। ऑफ कोर्स आई विल। डॉक्टर सृष्टि प्लीज आप अपना डिलेमा सॉर्ट आउट करिए, बाकी सब कुछ तो मैं संभाल ही लूंगी।